ओम नमः शिवाय। सुप्रभात सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी अच्छे से होंगे और अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं मथुरा गई थी। तो मथुरा जाकर जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए गए तो वहाँ मैंने ये देखा कि बहुत से लोग जानवरों की मदद कर रहे हैं। मदद किस तरीके से कर रहे हैं? मैंने रास्ते में देखा कि एक सज्जन थे, उन्होंने केले वाले से सारे केले ले लिए और वहाँ जो बंदर घूम रहे थे उन्होंने उनको बांटना शुरू किया। और हम लोग ये देखकर चलते जा रहे थे कि वहाँ बंदरों की भीड़ दूर से चलती चली आ रही थी। कम से कम जब हम लोग 500 मीटर आगे तक पहुँच गए थे, वहाँ तक हमने देखा कि वो बंदर उस केले वाले के पास जा रहे थे। तो कैसे इतनी दूर? क्योंकि जो बंदर खाने लगते हैं केले, उनको तो अपने खाने से मतलब होता है। उनको ये नहीं होता कि मेरे बाकी के साथी भी आए यहाँ या कोई बताने जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा होता ज़रूर है कि वो खिंच के चले आते हैं, सभी को पता पड़ता जाता है और सब के सब आते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा और जब हम आगे पहुँचे परिक्रमा में तो हमने देखा कि 2 युवक थे, वो अपनी बाइक पर चारे का बहुत बड़ा सा गट्ठर लेके जा रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि ये परिक्रमा मार्ग तो इतना सुनसान है, ये लोग ये चारा लेकर यहाँ कहाँ जा रहे हैं सुनसान एरिया में। लेकिन जब और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हुए परिक्रमा मार्ग में जब हम और आगे पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था और वो लोग उन गायों के लिए वो चारा लेकर आए थे। मुझे बहुत 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 खुशी महसूस हुई, अंदर से इतना सुकून आया ये सब देखकर कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थोड़ा आगे और पहुँचे तो मैंने देखा कि 2 व्यक्ति फिर से आए हैं और उन्होंने अपनी बाइक में बीच में रोटियों का एक बहुत बड़ा बोरा कहते हैं ना उसको, वो लेके रखा हुआ है और उसमें ऊपर तक रोटियां भरी हुई थी। वो रोटियां उन्होंने वहाँ बंदरों को डालनी शुरू की और जितनी भी लेके आए थे उन्होंने सभी उन बंदरों में बांट दी। बड़ा अच्छा लगा और भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान सचमुच में आपने मथुरा में हर व्यक्ति के लिए खाने का प्रबंध किया हुआ है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई भी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मथुरा में भूखा सोता हो। बहुत बहुत धन्यवाद दिया मैंने प्रभु को, क्योंकि मैंने बाहर जहाँ भी मैं रहती हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं देखा किसी को कि कोई इस तरह से जानवरों के लिए सोचता हो। पशुओं के लिए ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन पता नहीं क्यों मथुरा में मुझे ये लगा कि जैसे भगवान ने सभी को सबका काम सौंप रखा है और सभी व्यक्ति रूटीन से अपना वो काम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हुई देख के, बहुत अच्छा लगा। और ये भी सवाल आया मन में कि मथुरा में क्राइम कम होते हैं, शायद उनके पीछे एक रीज़न यही है कि व्यक्ति
अपने सोल पर्पस में आगे रहता है। धन्यवाद दिया प्रभु को कि आपकी नगरी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और यहाँ आना बड़ी किस्मत से नसीब होता है। बड़ी किस्मत वालों को ही यहाँ आने का मौका मिलता है। अब मैं आगे बात करना चाहती हूँ उन बच्चों के बारे में जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनकी फ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होती हैं, और वो अपने स्टेटस के चक्कर में, अपने आप को अपने फ्रेंड्स के बीच में अच्छा दिखाने के चक्कर में कभी कभी अपना काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ एक वारदात हुई। वारदात क्या कहें, ये कहें कि एक सुसाइड केस था। एक बच्ची ने ऊपर से कूद के 3 मंजिला इमारत से कूद के अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। ये सब करने से पहले एक बार तो अपने माता पिता के बारे में सोचें, जिन्होंने रात रात भर जाग के आपको पाला पोसा। आपकी जरा सी चोट लगने पर उनका दिल रोता था। उन फ्रेंड्स के बारे में सोचें जो फ्रेंड्स आपसे अपनी सुख और दुख की बातें शेयर करते हैं। उन टीचर्स के बारे में सोचें जो आप पे प्राउड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस भगवान के बारे में सोचें जिसने आपको बनाया है। उसे कितना दुख होता होगा। अब आप सोचेंगे कि भगवान को क्यों दुख होने लगा, वो तो हमें दिखते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, जब आप कॉलेज में होते हैं या जो लोग कॉलेज से बाहर भी हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो जैसे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उनसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप कोई बहुत अच्छा सुंदर सा नोट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं नोट्स, और वो नोट्स आप लेकर जाते हैं, लेकिन आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया मान लो, और उस झगड़े में आपके वो नोट्स खींचातानी में फट जाते हैं, तो आपका मन क्या करता है? आपका मन दुखी होता है ना। आप रोते हो, मेरे नोट्स ख़राब हो गए, मैंने इतनी मेहनत से तैयार किए थे, मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। ऐसा ही उस ईश्वर के साथ है। उसने भी हमको, आपको, सबको बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़े दिल से बनाया है। जब आप ये काम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वही रोते हैं, उन्हीं की आत्मा को कष्ट होता है। या उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो कोई अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उनका प्रोजेक्ट बाय मिस्टेक ख़राब हो जाता है, कितना दुख होता है उनको। सोचिए, आपकी ये मेहनत तो जरा सी है, लेकिन ईश्वर हमारे शरीर की संरचना करते हैं, इसमें प्राण डालते हैं, आपको धरती पे भेजते हैं अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए, जिससे कि आपकी आत्मा और उन्नत हो। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से जिनके पास ये वीडियो पहुँचे कि प्लीज़ आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट करिए। जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। भगवान ने कोई ना कोई सोल पर्पस ज़रूर आपको दिया है। माना कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए तो आप किसी के आगे रोने की बजाय अपने परमात्मा के आगे जाकर रोएं, उनसे अपना दुख सुनाएं, क्योंकि वो जो कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, वो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। तो बातों को ज़्यादा नहीं खींचना चाहती मैं, तो
वाणी को यहीं विराम देते हुए आप लोगों से एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने साथ साथ दूसरों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मेरी बातों को सुना। थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू।